अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच पेयर ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल हैं, तो शो करो कि वो पैरेललोग्राम है। थ्योरम 8.5, इस बार एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और प्रूफ भी करके दिखाया था। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रूफ करवाया था कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, ये प्रूफ भी किया था, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि ये अगर हम आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दें, पढ़ लो, कह रहे हैं इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, अगर हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे दें जिसके ऑपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है, तो प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम है। और ये एक तरीके की थ्योरम है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर दे दूं जिसके ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो पक्का वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, इस बार आपको गिवन क्या है बताइए कि ऑपोजिट एंगल जो है, ठीक, ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। एंगल ए सी के इक्वल है एंड एंगल बी आपका एंगल डी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है? आपका पैरेललोग्राम है। ठीक, अब सुनो, देखते हैं इसको कैसे करेंगे भाई। कुछ फायदा कर सकते हैं कुछ? अगर हम इसको ज्वाइन करें तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल ये वाले में बस एक एक एंगल इक्वल है और एक एक साइड इक्वल है, बस कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे। कोई फायदा, कुछ अप्रोच समझ में आ रही है? कोई अप्रोच, इसीलिए इन्होंने एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है ना, बट हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा जैसे तैसे, कुछ कंस्ट्रक्शन करके कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। और दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इसमें। यस, देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह मत करिए, आप एक काम करिए, पता है सिंपल सा फंडा, देखो बहुत आसान है। कैसे? आप एक काम करो, पता है इसको और इसको एक्स एक्स मान लो, एंगल एक्स मतलब वैल्यू इसकी एक्स मान लो। सो सॉल्यूशन प्रूफ देखिए इसका, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों को हमने एक्स मान लिया, एक्स डिग्री। और इसी तरीके से बच्चों एंगल बी को आप वाई मान लीजिए और एंगल डी को भी वाई मान लीजिए, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू वाई डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगा दो, बाय बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? 180, सॉरी 180 नहीं 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बताओ? 360। एंगल ए की जगह कितना रखोगे? एक्स डिग्री, और एंगल बी की जगह कितना रखोगे? वाई डिग्री, और प्लस एंगल सी की जगह कितना रखोगे? एक्स, सी भी एक्स है, और एंगल डी की जगह कितना रखोगे? वाई, इज इक्वल टू 360। सही है। अब x प्लस एक्स कितना होता है? 2x, और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। और यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360। सही है ना? और 2 क्या कर रहा है इस ब्रैकेट में? मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास? x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से क्या हो जाएगा? x डिग्री और प्लस y डिग्री, ये 180 हो जाएगा कटने के बाद, 180 डिग्री। अब बच्चों बहुत आराम से जरा ध्यान से चेक करिए, एक बात बताओ भाई, वापस आप x की जगह क्या लिख सकते हो? x की जगह c लिख सकते हो और y की जगह d। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? एक बार हमने क्या किया, x की जगह हमने एंगल c लिखा और y की जगह हमने एंगल d लिखा और दोनों का सम 180 आ गया।
अब मुझे जरा बताइए कि सी और डी का सम आपने 180 दिखा दिया, तो सी और डी अगर 180 आ गया, यहाँ पे देखो एंगल सी और एंगल डी का सम 180 आ गया, इसका मतलब ये तो को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180, इसका मतलब बीसी पैरेलल एडी आ गया। ठीक, सो को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 180, तो दिस इंप्लाइज का मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है, ये इसका इसको क्या पढ़ते हैं दिस इंप्लाइज, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है कि भैया अगर इसका इसका सम 180 तो पक्का ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि एडी पैरेलल बीसी हो गया। एडी पैरेलल क्या हो गया बीसी हो गया। सिमिलरली 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 ध्यान से चेक करो बच्चों, अभी आप फिर से इसी इसी रिजल्ट का यूज करो, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। एक बार आपने एडी पैरेलल बीसी दिखा दिया, एडी पैरेलल बीसी, अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान चेक करो बच्चों, अब x की जगह c लिखो और y की जगह b लिखो, तो इसका इसका सम 180 आ जाएगा, तो ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये दोनों भी को इंटीरियर है, तो ए बी पैरेलल क्या मान लिया जाएगा सी डी। इधर से खड़े होकर देखो तब समझ में आएगा, ये वाले एंगल का सम 180, तो भैया ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा सी डी। एक्स की जगह सी लिखो, एक्स की जगह लिखा एंगल सी, और प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, वाई की जगह लिखो एंगल बी, तो y की जगह लिखोगे एंगल b, दोनों का सम कितना है 180। तो ये भी क्या बना रहे हैं बच्चों आपका को इंटीरियर एंगल्स। ओके करेक्ट, लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा होगा लेकिन बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक चलो, तो ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब इस बार कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, इसका इसका सम 180, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, तो ए बी पैरेलल सी डी, सही है, ए बी पैरेलल सी डी सही है। ओके ए बी पैरेलल सी डी सही है। तो आपने AD पैरेलल BC दिखा दिया और AB पैरेलल CD, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इन कोऑर्डिनेटल ABCD वी शोन वी हैड शोन हम क्या दिखा चुके हैं, हम क्या दिखा चुके हैं बताइए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो कोऑर्डिनेटल ABCD is a parallelogram, hence proved. Hence proved. ओके तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया बताइए, पैरेललोग्राम हो गया, प्रूफ कर दिया।